राजमहल से, जहां पर इस शोभा यात्रा का समापन होगा। अमृत, क्या कुछ देख पा रहे हैं? इन दृश्यों में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है क्या। पूरी दुनिया के लिए ये अभूतपूर्व तस्वीरें जो हैं उनका मतलब है क्या, ये समझाएं हमारे दर्शकों को। अमृतपाल सिंह, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो ये सीधी तस्वीरें हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में मौजूद हैं और उनके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी मौजूद हैं। ये रोड शो चल रहा है, आप देख सकते हैं। अपार जनसमूह इस वक्त मौजूद है। गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। ऐतिहासिक किला, जंतर मंतर और हवा महल वो देखने पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से आ रही है, आपके सामने हैं। जयपुर यानी कि गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐतिहासिक आमेर किला देखने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हैं क्योंकि जाना जाता है राजस्थान अपनी कला और खूबसूरती के लिए। देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहां पर पहुंचते हैं, यहां की खूबसूरती को निहारते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस गुलाबी शहर में मौजूद हैं। और इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल जयपुर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं। आप देखिए, लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा है। सभी एक तस्वीर लेना चाहते हैं और प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया, उन्होंने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आए इमैनुअल जयपुर के हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। उसके बाद वो यहां पहुंचे रोड शो में। और देखिए आप, फूलों की बारिश हो रही है और दोनों ही नेता लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इस वक्त गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐतिहासिक आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल देखने के लिए निकले हैं। भारत के लिए कहा जाता है कि भारत विविध तरह की कलाओं और संस्कृतियों का देश है। ऐसे में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने चुना है जयपुर को और इसकी ख्वाहिश वो पहले ही कर चुके थे, क्योंकि ये माना जाता है पर्यटकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहा है। और इस किले को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं शहर की खासियत, कितना महत्वपूर्ण ये शहर है अपनी विविधता के लिए, अपनी कला के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। आप देखिए, ये जो काफिला है, रोड शो है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तमाम लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल की एक झलक को पाने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। न केवल मोदी बल्कि इमैनुअल मैक्रो की भी स्वागत की जो पूरी तैयारियां की गई हैं, उसका मुजाहिरा इस वक्त आपको गुलाबी नगर की खूबसूरत सड़कों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस बात का जिक्र आज आप कर रहे हैं, गुलाबी ठंड के बीच गुलाबी शहर, गुलाबी नगर के लोग अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अतिथि नेता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को उनका वेलकम कर रहे हैं, ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर पुष्प की बारिश हो रही है और इन्हीं तमाम तस्वीरों को भारत का, जैसा कि आपने कहा, अतिथि देवो भव, उन्हीं बातों को चरितार्थ करते हुए इमैनुअल मैक्रो भी समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह से भारत की जनता, यहाँ के लोगों का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो उन पर लुटाया जा रहा है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। पुलिस के लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। और जगह जगह आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से भारत फ्रांस मैत्री संबंध से संबंधित जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं और इस संबंध को की जो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात लगातार हम कर रहे हैं। किस तरह से भारत और फ्रांस के संबंध आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में एक और नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी
वो फ्रांस के राष्ट्रपति ऐसे विश्व के पहले नेता जो कि साल 2024 में मेरे ख्याल से वो पहले नेता हैं जो कि भारत की सरजमी पर आए हैं और इतने बड़े फंक्शन में जो कि कल वो शामिल होंगे। तो ये भी एक तौर पे कहा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते किस तरह से नई ऊंचाइयों पर छूते जा रहे हैं। और इन तस्वीरों में जयपुर की जनता उनके स्वागत के लिए वहां पे इतनी ठंड में भी, जबकि अब शाम के 7 बजने वाले हैं, वहां पे वो मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए। अब से कुछ ही देर के बाद वो हवा महल पहुंचेंगे, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये देखिए इस होर्डिंग्स में इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप को लेकर यहाँ पे चर्चाएं की जा रही हैं। तो ये डॉक्टर अंशु बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो संबंध मजबूत हैं उसको एक और नए अध्याय तक पहुंचाने की कोशिशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर पर जब हम भारत और फ्रांस के संबंधों को देखते हैं तो एक विश्वास की कड़ी है, बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दोनों ही देशों। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं